तो हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़े हैं जो हमारे ही इलाके से हैं। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, पहली बार हमारे इस पैनल पे जुड़े हैं, तो इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पैनल में जो भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पैनल में मौका दिया अपनी बात रखने को। तो जैसे अभी जो इश्यू आपने रेज़ किया है, तो मैं उन पे बात ज़्यादा ना करूँगा क्योंकि शायद हर एक साथी आज जुड़ना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है। तो मैं अपनी बात को जल्दी से कंक्लूड करते हुए जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा नज़रसानी करना चाहता हूँ। यहाँ कल जब हमारे एमएलए साहब आज ठाठरी में हैं, या कल उनका दौरा जो है वो हमारे इलाके की ओर है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो हमारे हैं, उनके ऊपर बात रखना चाहता हूँ, तो ताकि आप उनकी नज़र में वो इश्यूज़ लाएँ, ताकि हमारे इश्यूज़ बेशक वहाँ अगर कोई साथी, वहाँ पे भी बहुत सारे साथी हैं जो उन तक वो बात पहुँचाएँगे। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से भी जो मेरे कुछ इश्यूज़ जो मैंने रेज़ किए थे, आपको खुद बखूबी मालूम है कि 2-4 दिन पहले हमने कुछ इश्यूज़ रेज़ किए थे, तो आपको देखिए, वो मैं तक मैं इसके पहुँचना लिए चाहता हूँ। आप जितने भी हमारे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं, मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ये बात जो है हर एक तक पहुंचे। हमारे साथ जो वसीम भाई इस वक्त जुड़े हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपने इलाके से इस वक्त कई टाइम से बाहर ये अपना कुछ काम कर रहे हैं, और बाहर रहने के बावजूद भी यहाँ के इश्यूज को रेज करते हैं और रिटर्न के जरिए कार्रवाई करते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, तो इसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये अपनी बात को कंटिन्यू रखें। मनसूर भाई, जैसे आप जानते हैं, तो कल पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट का जो इशू था, तो वो आप बखूबी जानते हैं कि उसके ऊपर हमने कार्रवाई करना शुरू किया था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जो ठेकेदार वहाँ है, वो गरीब आवाम को वहाँ धमका के, दाड़े मार के, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी काम हो रहा है, कहीं पे भी पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट का काम जो है वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल पे हो रहा है। तो मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कल उसके ऊपर इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। जो मेरा मेन इशू है वो ये है कि मैंने कल पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट के साथ बात की थी, उसमें मैंने 2 इशू उनके ऊपर रेज किए थे। उसमें सबसे पहला इशू जो था मेरा, वो पीएमजेएसवाई 4 जो अभी सर्वे हो रही है, पीएमजेएसवाई 4 की सर्वे हो रही है, उसमें मैंने सबसे पहले पीएमजेएसवाई जो जे साहब है या ए साहब है या पीएमजेएसवाई डी साहब है, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप पीएमजेएसवाई 4 की सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम हमारा जो बहनोगा से नाना वाला लिंक है वो भी उसमें लाया जाए, क्योंकि वो एक जरूरत के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सबसे मेन प्रायोरिटी पे अगर काम रखना है तो वो हमारी जरूरियात है। उसके बाद आप सबको बखूबी मालूम है कि हमारे काथुआ के ऊपर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है जिसका नाम भुतरा केशुल कुंडन है। आप सब उस जगह को बखूबी जानते हैं। तो हमारा रोड जो है वो जुगू तक है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कल महाराज साहब जब ऊपर आएंगे तो उनके कानून तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि वो रोड जो है वो कम से कम जो बोलिया वाला गाँव है या डंडासिन देवी जो है वहाँ पे, तो वहां तक उसको पीएमजेएसवाई 4 सर्वे में लाया जाए, ताकि हमारा जो टूरिस्ट सेंटर है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के गरीब आवाम के लिए एक जरिया बन सकता है अपने दिन लगाने का। उसके बाद मैं अपने इश्यूज जल्दी से गिनाते चलूं। 2-4 इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, तो उसके बाद दूसरे किसी साथी को पैनल में मौका दिया जाएगा। 2 ये इश्यूज हैं, उसमें पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट का सबसे पहला इशू है, और उसके बाद जो हमारा हेल्थ सेंटर का इशू है। आपने हेल्थ की अभी बात की, आपने देखा कि ठाठरी के अंदर भी किस तरह से वहाँ पे, मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल है, बट ठाठरी के अंदर क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर अगर हम देखेंगे तो हेल्थ के नाम पे शायद लोगों के साथ, गरीब आवाम के साथ ये धोखा है। तो आप सब बखूबी इस चीज को जानते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो पीएमजेएसवाई जो हमारी पंचायत 120 के लोग हैं, क्योंकि उनके पास एक हेल्थ सेंटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर उनको फर्स्ट एड की जरूरत होती है, अगर कुछ इमरजेंसी केस होता है हमारे अंदर, हमारे पास वहाँ पे पैरासिटामोल टेबलेट भी अवेलेबल नहीं होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कल जब महाराज साहब सबसे पहले ऊपर दौरा करेंगे, उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर पे अगर प्रायोरिटी वाइज देखेंगे, सबसे पहला इशू जो होगा वो हमारा हेल्थ का होगा। और उसके बाद जो हमारा स्कूल का इशू था, गर्ल्स स्कूल की हमने डिमांड रखी थी। हमने पहले भी जो हमारे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए थे, जिसमें हमारे डोडा के सीओ साहब आए थे, वहाँ पे उनसे भी हमने गुजारिश की थी कि जो हमारा गर्ल्स स्कूल का इशू है, देखिए गर्ल्स, आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट का दौर चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हम बोलते हैं, तो अगर हमने गर्ल्स को आगे लाना है तो उसके लिए उन्हें एक प्रॉपर स्कूल, प्रॉपर एजुकेशन मिलना जरूरी है। देखिए मैं